बच्चे, क्या हाल है? बढ़िया, ठीक। देखो बेटे, हमने कहा था कि स्टोकियोमेट्री और मोल इन सॉल्यूशन का कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। यही प्रॉमिस मैंने किया था कि भाई चलते हैं, एक और क्लास देते हैं स्टोकियोमेट्री का। हाँ, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, अगले टॉपिक पे आएंगे और लास्ट टॉपिक हो जाएगा इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट का सीबीएसई लेवल। और मैं बार बार कह रहा हूं कि नीट लेवल और एडवांस लेवल का 10 वीडियो हम लोग अलग से बनाएंगे। वो हम देंगे 15 जून के बाद, 15 जून के बाद आपके पास अवेलेबल होता है। ठीक है। अब देखो, ऐसा ही बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कहता है कि डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl इज 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी स्मॉल m कैलकुलेट करना है, कैपिटल M कैलकुलेट नहीं करना है। क्लियर? और आपको गिवन क्या है? 3 मोलर। ठीक। तो अब देखो, गिवन हमारे पास क्या क्या लिख देते हैं एक बार इन्हें। सॉल्यूशन ऑफ क्या चीज? NaCl कितना? 3 मोलर। हाँ, उसके बाद डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी पता है कितना? 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। और फाइंड क्या करना है हमें? स्मॉल m, यानी क्या चीज? मोलैलिटी। राइट। अब देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें बाय कॉन्सेप्ट यहां पर 3 मोलर NaCl दे रखा है। ठीक है। इसका क्या मतलब है, कहना क्या चाहता है, बेसिकली हम ये समझेंगे ना। क्लियर? तो यहां पर क्या है कि 3 मोलर, ये समझना जरूरी है। 3 मोलर NaCl मीन्स क्या हुआ? क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि 3 मोल NaCl इन पर लीटर या 1 लीटर, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? इनडायरेक्टली आपको लीटर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और 3 मोल NaCl दे रखा है। राइट। तो अब क्या निकाल लो? वेट ऑफ NaCl कितना हो जाएगा? 3 इंटू 58.5 ग्राम। ये आ गया आपका। राइट। क्लियर? और अब क्या निकाल लोगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ बच्चे, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, यानी कितना हो जाएगा? 1000 ml इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 ग्राम। ठीक। मल्टीप्लाई कर दो, 1250 ग्राम आ गया। यही आएगा। ठीक। ये आ गया वेट, और ये हो गया वेट ऑफ NaCl। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा? 175.5 ग्राम। ठीक है। हाँ, और अब देखो, ये वैल्यू आ गया। हमें क्या है? मोलैलिटी में वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो हमारे पास बाय कॉन्सेप्ट पता है हमें क्या चीज? कि वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होगा? वेट, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट ना बच्चे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ बच्चे, अब देखोगे आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1250, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 175.5 ग्राम। क्लियर? यानी ये वेट ऑफ सॉल्यूट यहां पर आया था। हाँ, और ये वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया बच्चे, और ये क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया आपका? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1074.5। यही आ रहा है ना ग्राम। ठीक है। अब आप क्या करो? मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लो। M इक्वल टू क्या हो जाएगा? WB अपॉन में MB इंटू 1000 अपॉन में W वेट ऑफ A। क्लियर?
अब देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला आपने लिख दिया, डब्ल्यू भी आपका कितना है 3 इंटू 58.5 ग्राम। आप इसको इस फॉर्म में लिखो 3 इंटू 58.5 और मॉलिकुलर मास ऑफ क्या है NaCl 58.5 इंटू कितना 1000 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1074.5। हाँ यही आ रहा है ना बच्चे। हाँ अब 58.5 कैंसिल हो गया। हाँ या अगर आप ये पूरा टर्म लेते यहाँ पे डिवाइड करते तो आपको पता है कि वैल्यू कितना आना है 3 आना है। हाँ अब मोलैलिटी इक्वल टू हमारा आंसर कितना आ गया 1000 डिवाइडेड बाय कितना 107 पॉइंट कितना 5। अब देखो हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते ठीक है तो टाइम लगेगा, एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं हम लोग ठीक है, यानी राउंडिंग ऑफ करते हैं। अगर यहां पर 1000 होता ठीक है और सॉरी बेटे यहां पे 1000 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, क्या हो जाएगा 3000 ठीक। तो अब क्या हो गया ये आ जाता आंसर 3 में, मगर ये क्या है 74 यानी ज्यादा है तो क्या होगा 3 से छोटा वैल्यू आ जाएगा। तो मोलैलिटी आ जाएगा आपका कितना 2.9 के अप्रॉक्स। क्लियर, या 2.8 जो कुछ मोलर आंसर हो गया। राइट बच्चे। हाँ तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपको, क्यों डाटा आपको खुद से इंटरप्रेट करना था, कुछ चीज आपको बाय डिफॉल्ट समझना था कि यार ये चीज है। जैसे कि यहां पर 3 मोलर NaCl का मतलब है कि 3 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अगर 1 लीटर के अलावे 500 ml होता, 250 ml होता, 2 लीटर होता, 2000 ml लीटर होता और कोई भी होता तभी गिवन होता। अगर 1 मोल है सॉरी क्या कहते हैं 1 मोलर है और वॉल्यूम नहीं गिवन है तो हम अपने मन से 1 लीटर यानी 1000 ml लेंगे, फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाला और इसको पुट कर दिया, क्वेश्चन बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, एनसीईआरटी का लास्ट प्रॉब्लम है, सॉल्व प्रॉब्लम है ठीक है, फिर भी मैं सॉल्व करके आपको बताया हूं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कई सारे कॉन्सेप्ट हमें सिखा के जाता है ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन है CaCO3 रिएक्ट विद एक्वस HCl, यानी ड्राई HCl नहीं है आपके पास। CaCO3 जो है वो क्या है सॉलिड है और HCl क्या है एक्वस है ठीक। प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है, किसी फॉर्म में होगा, ये गैसियस होगा ठीक है, ये क्या होगा लिक्विड होगा और ये क्या होगा सॉलिड होगा ठीक। और कहता है कि व्हाट मास ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl ठीक। यानी गिवन तो है ही, साथ में हमारे पास इनडायरेक्ट फॉर्म में वेट गिवन है किसका HCl का। ध्यान से समझोगे क्वेश्चन को ठीक है। इसमें क्या है आपको गिवन पहले देख लेते क्या क्या है। गिवन आपके पास है क्या 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl, ये चीज गिवन है। क्लियर, यानी HCl जो एक्वस है उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 25 ml ठीक, और ये कितना है उसका मोलैलिटी कितना है 0.75 मोलर HCl ठीक, ये सिर्फ इतना ही दे रखा है। और फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है क्या चीज वेट ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड, कितना CaCO3 वेट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। क्लियर। अब सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन में। स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है तो पहले रिएक्शन, बिना रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री नहीं चलता है ठीक है। यानी हमने रिएक्शन लिखना है CaCO3 प्लस 2HCl gives to CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस ही दिया, हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होगा बैलेंस तो हम बैलेंस कर लेंगे। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि इसका 100 ग्राम इसका क्या 2 इंटू 36.5 ग्राम से रिएक्ट करना है ठीक है। अगर ये ड्राई फॉर्मेट इतने से रिएक्शन करता है।
अब इसका आपको गिवन कर रहा है कि कितना वेट रिक्वायर्ड होगा, जबकि यहां पर आपको दे रखा है क्या चीज 0.75 मोलर, ठीक है, HCl, ठीक है, हाँ, या ऐसे लिख लो सीधा सा क्या 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl, ठीक। अब आपको ये वेट निकालना है बेटे, ये वेट ऑब्टेन करना है ताकि आप यूनिटरी मेथड यूज कर सको। क्लियर। अब देखोगे सीधा सा है कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB अपॉन में MB इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम, राइट। अब यहां पर मोलरिटी आपको गिवन है, कितना गिवन है 0.75, और वेट ऑफ HCl, वेट ऑफ B कह लो या वेट ऑफ HCl भी लिख सकते हो, अपॉन में क्या होगा 36.5, इसका मोलर वेट ऑफ HCl 36.5 इंटू 1000, और वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटे, वॉल्यूम इसका दे रखा है 25 ml। क्लियर, ये यहां से हमने लिख लिया या यहां से हमने ऑब्टेन कर लिया। अब देखोगे तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ HCl आपका आ रहा है, ये वेट ऑफ HCl है, कितना आ रहा है 0.75 इंटू 36.5 इंटू 25, ठीक है, और अपोन में कितना हो जाएगा 1000। क्लियर, इतना वेट है। अब आपको वेट अलग से रिक्वायर्ड नहीं सॉल्व करके लिखना है कि हाँ सॉल्व करके ही लिख देते हैं, आप चाहो तो सॉल्व कर दो या उसको कैरी कर लो अगले रिएक्शंस के लिए, ठीक है, अगले इक्वेशन में। अब देखो इक्वेशन में क्या कहता है, इक्वेशन में कहता है कि 2 इंटू 36.5 ग्राम HCl क्या कर रहा है, रिएक्ट विद 100 ग्राम ऑफ CaCO3। यही हो रहा है बटे कि 2 इंटू 36.5 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट कर रहा है किससे, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 से। तो 1 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट कितने से करेगा, 100 अपॉन में 2 इंटू 36.5 ग्राम ऑफ HCl। इसलिए इतना वेट, कितना वेट 0.75 इंटू 36.5 इंटू 25 अपॉन में 1000 ग्राम क्या चीज HCl रिएक्ट विद, क्या होगा, क्या करेंगे ये 100 अपॉन में 2 इंटू 36.5 इंटू कितना हो जाएगा 0.75 इंटू 36.5 इंटू 25। क्लियर, और अपोन में कितना हो जाएगा 1000। ठीक, अब देखो बेटे आपका 36.5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 0.75 है और यहां पर कितना आ गया, ये आ गया 10। ठीक, इसको क्या कर लो 5 जा 25 और 5 2 जा 10। ठीक है, हाँ, तो जो वेट हमारा आ रहा है अब वो कितना आ रहा है 0.75 इंटू 5 अपोन में रिक्वायर्ड होगा CaCO3 का। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, क्वेश्चन का थीम क्या कहता है कि आपको जो HCl है एक्वस फॉर्म में 25 ml ऑफ 0.75 मोलर दिया हुआ है, ठीक, और वेट ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड कर रखा है इक्वेशन टू अकॉर्डिंग टू रिएक्शन गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वेट ऑफ HCl ऑब्टेन करना है, जो कि आ जाएगा ये फॉर्म आ गया वेट ऑफ HCl का। ठीक है, अब आपको पता है इक्वेशन के 2 इंटू 36.5 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट करता है किससे 100 ग्राम ऑफ क्या चीज CaCO3, तो 1 ग्राम कितने से रिएक्शन करेगा, ये गिवन वेट जो ऑब्टेन किए थे वेट वो कितने से रिएक्ट करेगा। ठीक है, सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 0.93 ग्राम CaCO3 ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल लेवल एग्जाम से बड़े सारे क्वेश्चन इसके देते हैं, इससे भी एक दो कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, ठीक, जो कंपटीशन में काम आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल से सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, जरूर अटेम्प्ट करिएगा दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर। अब ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया सेकेंड क्वेश्चन। ठीक, अब चलेंगे कहां पर, अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्वेश्चन हमसे क्या जानकारी चाहता है। ठीक है, अब देखोगे बेटे अगला है क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लैब एज रिएक्शन गिवन बिलो।
ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या आ जाता है, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर क्लोरीन इन लेबोरेटरी। अब बच्चा पसीना पसीना हो जाता है कि सर हमने कहीं पढ़ा ही नहीं कि लैब में क्लोरीन बनता कैसे और क्वेश्चन कैसे आ गया है। बेटे यहीं से आ गया क्वेश्चन कि आप क्या करते हो, HCl लेते हो, उसको MnO2 पे डालते हो, तो क्या बन जाता है, वाटर MnCl2 और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाता है। ठीक, एक तो ये इंफॉर्मेशन मिल गया आपको। हाँ, दूसरा क्या हो गया कि हाउ मेनी क्या चीज ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2। बिल्कुल यूनिटरी मेथड है। हाँ, मगर ये आपका बहुत सारा अप्रोप्रिएट नॉलेज चेक कर लेता है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन, मास वास कुछ गिवन नहीं होता है, आपको सारा कुछ याद रखना है। अब देखो इसमें आपको गिवन क्या है, इस इक्वेशन में आपके पास गिवन है क्या, 5 ग्राम MnO2, एक इंफॉर्मेशन। और दूसरा क्या है, फाइंड क्या करना है आपको, वेट ऑफ HCl रिक्वायर्ड, ये बताना है आपको। ठीक, और अब सॉल्यूशन करते तो इन्होंने जो डाटा दे रखा उसमें क्या कहता है कि भाई 4 ग्राम HCl, हाँ बच्चे 4 मोल ऑफ HCl किससे रिएक्शन करता है, 1 मोल ऑफ MnO2 टू गिव 2 मोल ऑफ H2O, हाँ, और 1 मोल ऑफ MnCl2 प्लस 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस के फॉर्म में होगा, ये एक्वस होगा, ये सॉलिड होगा। ठीक, ये एक्वस फॉर्म में दे सकता है और ये सॉलिड होता है। जो इंफॉर्मेशन दी आप मेंशन कर दिए, हाँ, और रिएक्शन जरूर लिखिएगा स्टोइकियोमेट्री में। अब देखिए यहां पर ही आपको क्या गिवन है, 4 इंटू 36.5 ग्राम HCl, और Mn का कितना होता है 55, और ऑक्सीजन का कितना होता है 32। तो क्या हो गया 55 और 32 कितना हो जाएगा 87 ग्राम। अब ये गिवन नहीं है, ये MnO2 से आपको याद रखना है कि Mn का मास कितना होता है 55, ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू क्या कर देंगे 2, 32, 87 ग्राम। ठीक है, अब प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, इतने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि आपको क्या बताना है, वेट ऑफ HCl कितना रिक्वायर्ड होता है। क्लियर, तो हमें पता है क्या हो जाएगा कि 87 ग्राम ना, कि 4 इंटू, एक मिनट रुकोगे बेटे, क्या है 5 ग्राम ऑफ MnO2 है और वेट ऑफ HCl रिक्वायर्ड कहता है। ठीक है, तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहां पर कि हमें पता है 87 ग्राम से इतना रिएक्ट करता है, तो 1 ग्राम से कितना रिएक्शन करेगा, इसलिए 5 ग्राम से कितना रिएक्शन करेगा। ठीक है, सॉल्व करें, क्या हो जाएगा 87 ग्राम ऑफ क्या चीज MnO2 रिएक्ट विद कितना 4 इंटू 36.5 ग्राम ऑफ HCl। ठीक, इसलिए 1 ग्राम ऑफ MnO2 कितना होगा 4 इंटू 36.5 अपॉन में 87 ग्राम। राइट, इसलिए कितना 5 ग्राम गिवन है आपको, कितना बेटे ये 5 ग्राम गिवन है ना। हाँ, तो 5 ग्राम MnO2 रिएक्ट विद कितना होगा 4 इंटू 36.5 इंटू कितना 5 अपॉन में कितना 87। क्लियर, अब आप चाहो तो इसको अप्रोक्सीमेट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या एग्जैक्ट सॉल्व कर सकते हो। मान लो क्या हो जाएगा, हमने देखा 17.5 का कितना होता है 85 होता है, तो यहाँ पे 87 है तो हमने अप्रोक्सीमेट 17 ले लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 36.5, ठीक है, इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 17, सॉल्व कर लो क्या हो जाएगा 8 ठीक है 4 ग्राम के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी कैलकुलेशन करना आपका काम है, ये आप करोगे। ठीक है बच्चे, अब देखो फिर से एक बार मैं बता दूं, स्टोइकियोमेट्री है, रिएक्शन गिवन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बैलेंस्ड है। क्लियर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक, हाँ, अब क्या हुआ यहां पे आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है। ठीक, और एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग सा क्वेश्चन करेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन हमें
हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ क्या चीज? CuSO4। हमारे पास CuSO4 गिवन है कितना? 100 ग्राम। ठीक, और कहता है उसमें कितना कॉपर मिलेगा। ठीक, आपके पास देखो बेटे गिवन क्या है? गिवन है 100 ग्राम CuSO4, यानी 1 मोल पूरा आपके पास गिवन नहीं है। ठीक, हाँ, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? मास ऑफ कॉपर ना। फाइंड क्या करना है आपको? वेट ऑफ कॉपर ऑब्टेन्ड। ठीक, देखना बेटे क्या करते हैं हम लोग, पहले सॉल्यूशन करते हैं मॉलिक्यूलर या मोलर मास ऑफ क्या चीज? CuSO4। कॉपर का याद रखना है 63.5 होगा, बता रखा हूं, एक्सेप्शन है। सल्फर का आपको पता है 32, ऑक्सीजन का क्या होगा? 16 इंटू 4, राइट? क्लियर? कितना हो जाएगा? 16 इंटू 4। क्लियर? अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, क्या आ जाएगा? 159.5 ग्राम आ गया। ठीक है, हाँ, 159.5 ग्राम आ रहा है, क्योंकि कॉपर 63.5 है, 0.5 हो गया। आप मल्टीप्लाई कीजिए 64 और सम कर लीजिए 159.5। अब आपको ठीक है आगे मूव करना है कि 159.5 ग्राम क्या चीज? CuSO4 गिव्स कितना? 63.5 ग्राम कॉपर, क्योंकि इसके कॉपर सल्फेट में क्या हो रहा है? इसके 1 मोल में इसका 1 मोल कॉपर, यानी इसके 1 मोलर मास में, ठीक है, इसका भी 1 मोलर मास के अकॉर्डिंग यानी 63.5 ग्राम क्या होगा? कॉपर ऑब्टेन होगा। इसीलिए क्या होगा? 1 ग्राम कॉपर सल्फेट कितना गिव करेगा? 63.5 अपॉन में 159.5 ग्राम कॉपर ऑब्टेन होगा। मगर अब आपको ना इस वेट से आंसर करना है ना 1 से, कितने से बताना है आपको? 100 ग्राम कॉपर सल्फेट। इसलिए क्या होगा? 100 ग्राम कॉपर सल्फेट गिव्स कितना? 63.5 159.5 इंटू कितना हो जाएगा? 100। आप इसको क्या करोगे? सॉल्व कर दोगे, क्या हो जाएगा ये? हाँ, 39.8 ग्राम अप्रॉक्स कॉपर ऑब्टेन होगा। क्लियर हो गया? अब आया कि सर ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा था, आपने क्यों करके बता दिया? हाँ, कोई मेहरबानी तो नहीं किया? नहीं, मैंने कोई मेहरबानी नहीं किया, मगर मुझे इस क्वेश्चन से बहुत कुछ और सिखाना है। ठीक है, हाँ, इसको सीखने की कोशिश करो कि मैंने अब आगे क्या कहना है और उसका क्या यूज होता है। क्लियर? अब देखो, हमें कॉपर दे दिया, ठीक है, सैंपल दे दिया, प्योर सैंपल दे दिया, तब कह दिया कि ये कितना ऑब्टेन हो रहा है। क्लियर? अगर ये सिंपल प्योर नहीं होता, इम्प्योर होता, ठीक है, यानी मान लो ये 90% प्योरिटी की बात करता, यहीं पर ऐड कर देंगे। अब देखो ये क्वेश्चन कंप्लीशन का बन जाएगा कि अगर 90% प्योर है तब कितना ऑब्टेन होगा। क्लियर हो गया? यानी जब ये 90% प्योरिटी की बात करता है तो जो वेट रिक्वायर्ड होगा, प्रोड्यूस होगा, वो कितना हो जाएगा? तो वेट ऑफ कॉपर तो व्हेन क्या होगा? 90% प्योरिटी। मैं लिख रहा हूं 90% क्या चीज? प्योर क्या है? CuSO4 है। तो कितना आपको कॉपर मिलेगा? कितना मिलेगा? 39.8 इंटू कितना? 90 अपॉन में 100। क्लियर? क्योंकि प्योर नहीं है ये। ठीक है, तो इसके 100 सिंपल में कितना होगा? 90 प्योर मिलेगा। तो आप क्या करोगे? बेसिकली आपने 39.8 इंटू कितना? 9 से मल्टीप्लाई कर दिए हो। ठीक है, 0 कैंसिल हो गया, 0.9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख दो। इतना ही कॉपर ऑब्टेन होगा अगर आपका ये सिंपल क्या है? इम्प्योर है। तो कौन? CuSO4 अगर 90% प्योर है और बाकी इम्प्योरिटी है तो। क्लियर हो गया? और ठीक, ये भी क्वेश्चन कह सकता है कि अगर इतने में से इतना ही कॉपर ऑब्टेन करना है, क्लियर, यानी हमें इतना कॉपर ऑब्टेन करना है, वेट ऑफ कॉपर जो रिक्वायर्ड है हमारा फिक्स हो गया कितना? हाँ, 39.8 ग्राम ही ऑब्टेन करना है कॉपर। ठीक, और
तब हमें कितना ये रिक्वायर्ड होगा, क्या चीज, CuSO4। क्या 100 ग्राम रिक्वायर्ड होगा? नहीं, क्योंकि इम्प्योर है तो 100 ग्राम से ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तब आप यहां पर क्या करोगे, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.9 से डिवाइड कर दोगे। किससे डिवाइड कर दोगे? इसके सैंपल को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 और डिवाइडेड बाई कितना, 0.9। क्लियर हो गया? यानी 100 ग्राम से ज्यादा, कितना ज्यादा, तो 100 ग्राम अब प्लस कितना उसका 100 अपॉन में 0.9, इतना सैंपल आपको ज्यादा रिक्वायर्ड हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है बड़े सारे। ठीक, कुछ अच्छे स्कूल्स में भी इस क्वेश्चंस को देते हैं। ठीक है बच्चे, और कंपटीशन पर्पज से इसको यूज करेंगे ही करेंगे। और ठीक, ये फिर हम लोग बता रहे हैं आपको कि कुछ एक्स्ट्रा वीडियो बन रहा है। ठीक है, जो क्या होगा आपको 15 जून के बाद अवेलेबल कराएंगे। 10 वीडियो लेक्चर होगा नीट का और 10 वीडियो लेक्चर होगा क्या कहते हैं जेई एडवांस का, उसमें हम लोग ऐड करेंगे। अभी हमारा एनसीईआरटी और क्या कहते हैं बेसिक टर्म इंक्लूड तक, सीबीएसई तक हम लोग कैसे कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अगली मुलाकात में हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस करेंगे, फिर चैप्टर एंड होगा। ठीक है, तब तक इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी में और बड़े सारे क्वेश्चन से सॉल्व अनसॉल्व एग्जाम्पल उसको कीजिए, किसी और बुक से क्वेश्चन कीजिए जिनका ग्रुप बना हुआ है, अब हमारे पास भेज दीजिए, मैं उनको मैं क्वेश्चन भेज दूंगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं?